ये जो आपका सफर रहा है ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा। भीड़ भाड़ में चलना क्या, कुछ बच के चलो, कुछ हटके चलो। जब चाइना वार हुआ था, चाइना वार के टाइम में ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। सरकार ये कहती थी कि रात में लाइट मत जलाइए घर में, या लाइट जला रहे हैं तो काले कागज लगाइए कांचों में। कि हम लोग कॉलोनी में घर घर जाके हाथ जोड़ते थे, लोगों से कहते थे। एक नवयुवक संघ करके एक संस्था उस जमाने में हम लोगों ने बनाई थी। बाढ़ आई और कोई कैलेमिटी हुई देश में, चैरिटी के लिए एक फिल्म चलवाते थे। माधवराव सिंधिया जी हमारा बड़ा बहुत प्रेम संबंध था, तो उन्होंने हमको कांग्रेस ज्वाइन करा दी, क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस में ही थे। टिकट हमको नहीं मिला था किसी पार्टी से, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, स्कूटर चुनाव चिन्ह से पार्षद बन गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया, फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम किया मैंने, हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने का मौका मिला। और अपना अखबार चलाते चलाते दूसरों के लिए भी काम करना अलाउ नहीं करते हैं। जो बड़ी अखबार होते हैं कहते हैं या तो आप हमारा काम करो या अपना करें। उसी दौरान जीवाजी यूनिवर्सिटी में चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया और 15 लोग जीत के आते थे उसमें से। पहली बार मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी का महासभा का चुनाव लड़ा। भगवान की कुछ कृपा हुई कि हम चुनाव जीते। साइकिल लेके अपने घूमते रहते थे वोट मांगने के लिए। जमीनी स्तर पे आपने मेहनत की। हमारे मन में आई कि क्यों ना एक छोटा अखबार निकाले, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जनता से उनका रूबरू कराना चाहते हैं। उसी तरह से जनता से हमने अपना रूबरू विशेषांकों के माध्यम से किया। पूरे देश भर की जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनके ऊपर आलेख तैयार करा के और संस्कृति विशेषांक निकाला। तो उन सब विद्वान लोगों को ग्वालियर बुलाते थे और बुला के फिर फंक्शन करते थे, उस पर चर्चा करवाते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो बड़े अखबारों में काम करने वालों की पूछ होती थी या इज्जत होती थी या उनको लोग अच्छी निगाह से देखते थे, उनसे ज्यादा हमारे पाक्षिक अखबार की वजह से हमको लोग आदर करते थे। मनमथ नाथ गुप्त जी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो काकोरी कांड हुआ था जिसमें अंग्रेजों का खजाना इन लोगों ने लूट लिया था, तो ये उसके प्रमुख हीरो थे।